तो फाइनली दोस्तों वो दिन आ गया है जिसका आप लोग को बहुत दिनों से इंतजार था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहे होंगे। तो फाइनली आप सभी के स्कूल जो है वो रीओपन हो गए हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हाल ही में पिछले 10 दिन से मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि कौन से स्कूल्स कब खुल रहे हैं। हर एक बच्चे से पूछ रहा था, आपसे भी पता नहीं मैंने कितने वीडियोस में पूछा रहेगा, मेरे आसपास जितने भी बच्चे रहते हैं उनके थ्रू भी मैंने पता लगाने की कोशिश की। तो देखो इस बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिनके टाइमिंग्स एंड जिनके स्कूल्स रीओपन होने के जो डेट थे वो काफी मिसमैच थे, काफी अलग अलग थे। कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके जो स्कूल थे वो रिस्टार्ट हो गए थे लगभग 10 जून के आसपास, किसी के 15 जून के आसपास, किसी का 18 जून के आसपास। और आज जो ये वीडियो आपको मिल रहा है, आज का जो तारीख है वो है 19 जून। तो मैं जितने लोग से पूछ रहा हूं फिलहाल में मुझे एक ही रिस्पांस आ रहा है कि यस सर हमारे स्कूल जो है वो रिस्टार्ट हो गए हैं। और आपके भी अगर रिस्टार्ट हो गए हो तो जरूर से बता देना। और बाई चांस कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके अभी तक रिस्टार्ट नहीं हुए हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मुझे पता लगे। और आप कहां से बिलोंग करते हो, कौन से सिटी से बिलोंग करते हो महाराष्ट्र में, वो भी बता देना, ताकि एक आइडिया लग जाए कि यार कौन से सिटी में अभी तक स्कूल स्टार्ट नहीं हुए यार, मतलब ऐसा कैसे हो गया, 19 जून आ गया अभी तक स्टार्ट नहीं हुए। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो आज का जो वीडियो है वो स्पेशली आप सभी के लिए है, जो भी स्टैंडर्ड के आप स्टूडेंट हो। मेरा वीडियो छोटा सा ही वीडियो होगा, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बस ध्यान से सुन लेना और कुछ नहीं है, ठीक है। एक मैसेज आपको देना है। अब देखो टाइटल आप देखोगे तो स्कूल्स जो है वो रिस्टार्ट हो चुके हैं और आपको क्या करना है, स्टार्ट स्टडिंग इफेक्टिवली। अब इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है, ये एक अवेयरनेस वीडियो है, ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो, ये एक आपको मैसेज पहुंचाने वाला वीडियो है कि मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके राहुल भैया, राहुल सर, राहुल दादा तुम्हें मनतात मला, ये एक रिक्वेस्ट है, इसको एज ए रिक्वेस्ट लेना कि आपको ना शुरू कर देना है आपकी स्टडीज को, आपको शुरू कर देना है कंसेप्ट क्लियर करना, आपको शुरू कर देना है वीडियोस देखना, ये सब चीज स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे स्टार्ट करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बच्चा फुल फ्लेज चालू कर देना, एकदम जोरों शोर लगा देना, ऐसा कुछ नहीं बच्चा, आप धीरे धीरे स्टार्ट करो, कोई बात नहीं। आप धीरे धीरे बढ़ोगे तो ही इंसान आगे बढ़ेगा। वो आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कछुआ वाला एग्जाम्पल। तो चलो कछुआ वाला एग्जाम्पल तो चलो आउटडेटेड हो गया, लेकिन फिर भी आज का डेट ऐसा है कि बहुत ज्यादा फास्ट चल रहे हो लेकिन बीच में आपने पूरा छोड़ दिया तो फिर आप जीत नहीं पाओगे। लेकिन आप धीरे धीरे रोज चल रहे हो, थोड़ा थोड़ा रोज चल रहे हो, तो शायद मंजिल पे पहुंच जाओगे, यही कहने का मतलब है। तो चलिए वीडियो की फटाफट से शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट, जैसा मैंने बोला कि स्कूल जो है आपको स्टार्ट हो चुके हैं, अब आपके पास समय आ गया है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जी हाँ, व्हाट डू मीन बाय कंफर्ट जोन? आप जो इतने आराम से रह रहे थे, आराम से खा रहे थे, आराम से पी रहे थे, जब मर्जी आप उठ रहे थे, जब मर्जी आप पढ़ाई कर रहे थे, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था, आज आधा घंटा पढ़ रहा हूं, कल कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूं, परसों कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूं, फिर अगले दिन 15 मिनट पढ़ रहा हूं, कुछ शेड्यूल फिक्स नहीं था। तो अब आपका कंफर्ट जोन नहीं रहेगा। अब आपको अपने स्कूल्स के टाइमिंग के हिसाब से, ट्यूशंस के टाइमिंग के हिसाब से हर एक चीज को मैनेज करना पड़ेगा, एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। साथ ही में अब आप अपने आप को क्या कर सकते हो, एक नया चैलेंज दे सकते हो। तो मैं आपको बोलता हूं कि आप अपने आप को, खुद को एक न्यू चैलेंज दो। और वो न्यू चैलेंज क्या होगा कि आप एक परसेंटेज का गोल सेट कर सकते हो, एक टारगेट सेट कर सकते हो। जैसे मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि एटलीस्ट 90% का टारगेट रखो। आप 7th 8th 9th 10th के क्यों ना बच्चे हो, 11th 12th के क्यों ना बच्चे हो, आप अगर एक माफ करना, टारगेट बना के चलोगे तो आपके माइंड में एक टारगेट रहेगा कि यार आज मेरा ये दिन है, आज जून का मंथ चल रहा है, मेरे पास जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी है, फरवरी है, और मार्च में मेरा बोर्ड एग्जाम है, मैं 10वीं की बात कर रहा हूं, फिर 9th का भी उसी प्रकार से, 8th का भी उसी प्रकार से। लेकिन ये जो बहुत बड़े गोल्स है, उस बड़े गोल्स के पहले आप छोटे छोटे गोल्स भी बनाओ, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ। जैसे कि मान लो कि अभी 1-1.5 महीने बाद आपके स्कूल से रिस्टार्ट हो गए, 1-1.5 महीने के बाद आपका आ जाएगा फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन। तो इट इज अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस टू स्कोर अ गुड मार्क्स, टू स्कोर 90% मार्क्स, और सबको इंप्रेस करने का मौका है, टीचर्स के नजर में आने का मौका है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का मौका है कि क्यों ना इस फर्स्ट यूनिट टेस्ट में ही टॉप कर दो, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में ही 90% लेकर आ जाओ। तो ये एक मौका है ना दोस्तों, तो इसको हमें कर दिखाना है। और अपने आप को जब आप ये चैलेंज दोगे और उसके लिए मेहनत करने लगोगे तो डेफिनेटली राह जो है, जो आपका रोड मैप है वो आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा, और वो राह आसान कर देगा आपका। तो ये चीज जरूर से करना। साथ ही में आपको क्या करना, जैसे मैंने बोला स्टार्ट स्टडी। अब स्टडी मतलब क्या, पढ़ना। अब पढ़ना मतलब क्या कि सिर्फ हम एक टेक्स्ट बुक ले रहे हैं और उसको रीड मार रहे हैं, दैट इज नॉट स्टडी। स्टडीइंग का मतलब क्या होता है, एक कंसेप्ट है। स्टडी का मतलब ये होता है कि आपको अगर एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो उस टॉपिक का अर्थ समझना, उस टॉपिक का मीनिंग समझना, और उसको उसके बेस पे जितने भी पूछे हुए क्वेश्चन है उसके सवाल का जवाब याद करना, दैट इज नथिंग बट द स्टडी। और कभी भी स्टडी को इस प्रकार से किया जाता है कि आप उसका मतलब किसी सेकंड पर्सन को समझा सको। जैसे मान लो कि मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं, लॉ ऑफ मोशन, 9th स्टैंडर्ड का साइंस का पहला चैप्टर है लॉ ऑफ मोशन। उसके अंदर न्यूटन फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है। अगर मान लो कि मैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ आपको नहीं सिखा पा रहा हूं, नहीं समझा पा रहा हूं, मतलब मेरे को भी समझ में नहीं आया,
ठीक है, तो अगर मुझे समझा होगा तभी तो मैं सिखा पाऊंगा। तो आपको भी उसी प्रकार से पढ़ना है कि आप दूसरे को समझा सको, और उस तरीके से अगर आपने पढ़ लिया कि आप दूसरे को भी समझा पाओगे, तो समझ जाना कि आपने बेस्ट कंसेप्ट गेन किया है, और वो कंसेप्ट आपके लाइफ टाइम तक आपको काम आएगा। और एक बार आपने कंसेप्ट समझ लिया, आप कंसेप्ट कैसे समझोगे, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको कंसेप्ट समझना है तो सबसे पहले बेस्ट तरीका है हमारे वीडियोस देखना। आपको देखो, मैं हमेशा यही बोलता हूं कि आप वीडियोस देख सकते हो, वैसे हमारे चैनल पे भी सभी वीडियोस है, और किसी के देखना चाहते हो अगर आप देखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, लेकिन आप देखो, कंसेप्ट मिलेगा आप लोग को। आप लेक्चर्स, जब आप स्कूल जा रहे हो, आपके उससे लेक्चर्स चल रहे हैं, उसको अटेंड करो। आप ट्यूशंस कहीं पे लगा रहे हो, इतने भारी भरकम फीस आपके पेरेंट्स ने भरा अगर होगा, तो उसको भी पढ़ो, स्किप मत करो। तो कहने का मतलब ये, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट हम इस चैनल के ऊपर इतना मेहनत कर चुके हैं कि आपको कोई टेंशन नहीं है। लगभग अगर हम बात करें 6वीं से लेकर 12वीं, हर एक स्टैंडर्ड 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हर एक स्टैंडर्ड के लिए हमने सारे वीडियोस अवेलेबल करके रखे हैं। आपको कोई चीज की कमी नहीं है, यहाँ पे कोई चीज का टेंशन नहीं, आप बस पढ़ते रहो, आराम से मन लगा के पढ़ते रहो, कंसेप्ट क्लियर करते रहो। लेकिन पढ़ने के बाद, मतलब कंसेप्ट क्लियर करने के बाद, वीडियोस देखने के बाद आप उसको लर्न करना मत भूलना। अगर आप लर्न नहीं कर रहे हो तो शायद जो पढ़ा हुआ चीज है वो एक टाइम पे भूल जाओगे। ठीक है, तो लर्न करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में यू हैव टू राइट योर आंसर्स, एंड फॉर दैट आपको चीजें याद करनी पड़ेगी, बाय हार्ट करना पड़ेगा। तो उसको याद करना शुरू करो। अब जैसे मैंने बोला है यहाँ पे कि आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। मान लो कि अभी जून चल रहा है आपका, एक जुलाई का महीना चलेगा और एक अगस्त का महीना आएगा, और आप सभी के हिसाब से मैं बात करूं, जैसा मैंने पिछले 3-4 साल से ऑब्जर्व किया है कि लगभग अगस्त के फर्स्ट से सेकेंड वीक के अंदर ही, ठीक है, आप लोग का जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। अब फर्स्ट यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब हर एक चैप्टर्स, हर एक सब्जेक्ट्स में से लगभग 2, 3, 4 चैप्टर्स आते हैं। तो आप शुरुआत के जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पास हैं उसके सब चैप्टर्स, 3-3, 4-4 चैप्टर्स को पढ़ के खत्म करो। 9 साइंस के, 9 मैथ्स के, 9 एसएसटी के, 10th में हो तो 10 साइंस, 10 मैथ्स एसएसटी, उसी प्रकार 7वीं और 8वीं के भी। जब आप ये करोगे और जब जुलाई एंडिंग तक पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा यार मेरा तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो चुका है और अब मैं तैयार हूं हमारे फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम के लिए, और उसमें एक बार अच्छे से मेहनत करके अच्छे रिजल्ट ला दिया तो कहीं ना कहीं आपका एक कंसिस्टेंसी का जो रास्ता है वो रेडी हो जाएगा, और आप डेफिनेटली आगे बढ़ते रहोगे इसी पेस के साथ। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर करो, वीडियोस देखो हमारे, जो भी है हमारे चैनल पे अवेलेबल है, और साथ ही में एक कोशिश ये करना, ट्राई टू मैनेज टाइम, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अब आपके स्कूल स्टार्ट हो गए, तो स्कूल स्टार्ट होकर कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत पैदा करेगा, क्योंकि 2 महीने का गैप हो गया था, 2 महीने की छुट्टी थी, 2 महीने की हैबिट थी आराम करने वाली। अब आपको मैनेज करना है आपके स्कूल्स को भी, ट्यूशन जाते हो तो ट्यूशन को भी, और साथ ही में यूट्यूब पे आके हमारे वीडियोस देख रहे हो, किसी और के वीडियोस देख रहे हो तो वो भी। तो कहीं ना कहीं इतने सारी चीजें एक साथ मैनेज करना है, प्लस अगर आपको कोई होमवर्क मिला है वो, प्लस आपके घर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलग, सभी चीज को एक साथ मैनेज करने आना चाहिए। और अगर आपने ये चीज कर लिया ना बच्चा, ये चीज अगर आप कर लोगे तो ट्रस्ट मी भाई साहब, मैं बता रहा हूं, ट्रस्ट मी, आपसे बेटर कोई नहीं है इस समय पे, आपसे बेटर कोई नहीं है। तो अगर आप ये चीज कर पा रहे हो और अच्छे रिजल्ट भी लेकर आ रहे हो तो समझ जाना कि यू आर द बेस्ट। बस मुझे इतना ही कहना था, मेरी तरफ से मैं बोलूंगा कि आपकी न्यू जर्नी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और उम्मीद करता हूं ये नया जो एकेडमिक सेशन, नया एकेडमिक ईयर आपके लिए जो आया है, नया स्टैंडर्ड जो आपके लिए आया है वो बहुत अच्छा साबित होगा, और डेफिनेटली आप ऊंचाइयों को छूओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है दोस्तों, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो हमारे इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।